गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग होरेस वालपोल के द्वारा लिखा गया द कासल ऑफ ओट्रेंटो को डिस्कस करेंगे, जो कि एक गॉथिक फिक्शन है, अर्थात रिलेटेड टू हॉरर और घोस्ट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट द नॉवलिस्ट होरेस वालपोल। होरेस वालपोल के बारे में तो हम लोग पाते हैं दैट होरेस वालपोल इज द पायनियर ऑफ गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन के पायनियर के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड आर्ट हिस्टोरियन। ही वॉज बोर्न ऑन 24 सितंबर 1717 इन लंदन, अर्थात उनका जन्म 24 सितंबर 1717 को लंदन में हुआ था और उनकी मौत 2 मार्च 1797 को लंदन में ही हुआ था। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द नॉवलिस्ट होरेस वालपोल। अब हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं तो पाते हैं दैट मैनफ्रेड इज द फर्स्ट कैरेक्टर हु इज़ एन एंटागनिस्ट, जो कि क्या है, एक एंटागनिस्ट है। इस नॉवेल का एंटागनिस्ट का मतलब होता है विलन। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो। कासल ऑफ ओट्रेंटो का ये मालिक है। ही इज़ अ डिक्टेटर, वो एक डिक्टेटर है। डिक्टेटर का मतलब होता है निरंकुश। एंड एट द सेम टाइम ही इज़ अ पर्सन विथ टिरानिकल बिहेवियर, वो एक अत्याचारी किस्म का आदमी है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अत्याचार करता है विथ हिज फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे अब उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर्स में कुल मिलाकर हिप्पोलिटा आती है, जो कि उसकी वाइफ है, कॉन्ड्रेड उसका बेटा है, एंड मटिल्डा उसकी बेटी है। होता क्या है कि इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नोवेल के स्टार्टिंग में ही कॉन्ड्रेड का शादी होना होता है इसाबेला से, लेकिन उसी दिन इसका डेथ हो जाता है, यानी कॉन्ड्रेड का डेथ हो जाता है। और जब कॉन्ड्रेड का डेथ हो जाता है तो उसके पीछे एक प्रोफेसी था, एक भविष्यवाणी था, और भविष्यवाणी ये था कि ये जो कासल है ओट्रेंटो का, उसका मालिक पहले कोई और था। उस व्यक्ति का नाम था प्रिंस अल्फोंस। और ये प्रिंस अल्फोंस नाम का व्यक्ति था जिससे हथिया लिया गया था मैनफ्रेड के पूर्वजों के द्वारा। क्या, किस चीज़ को? कासल को, ठीक है। तो उसके बाद जो है भविष्यवाणी किया गया था कि प्रिंस अल्फोंस का जो पीढ़ी आएगा वो जब बड़ा होगा तो फिर से वो कब्जा कर लेगा कासल को। तो उसका पीढ़ी जो है वो बड़ा हो चुका था, उसके पीढ़ी में थियोडर हैं जो कि बड़ा हो चुका था, और इसी कारण से वो एक तरह से भविष्यवाणी सही साबित होती है कि जब तक थियोडर बड़ा होता है उसी समय क्या होता है कि कॉन्ड्रेड की डेथ हो जाती है और वह उस कासल का उत्तराधिकार नहीं बन पाता है। और जब नहीं बन पाता है तो यहाँ पे मैनफ्रेड काफ़ी चिंतित हो जाता है एंड ही वांट्स टू डाइवोर्स हिज वाइफ हिप्पोलिटा, अर्थात वो प्लानिंग करता है कि वो हिप्पोलिटा को क्या कर देगा, डाइवोर्स कर देगा, है ना। एंड एट द सेम टाइम ही वांट्स टू मैरी इसाबेला। वो किससे शादी करना चाहता है? इसाबेला से, ताकि वो एक और बच्चे को जन्म दे और वो उस कासल का उत्तराधिकार बने, क्योंकि इसको पता था कि हिप्पोलिटा जो है वो दूसरे बच्चे को पैदा अब नहीं कर सकती है। इसी कारण से वो शादी करना चाहता है किससे? इसाबेला से। अब इसाबेला कौन है? इसाबेला इज़ द फियांसी ऑफ कॉन्ड्रेड। कॉन्ड्रेड की कौन है? फियांसी है। फियांसी मतलब दुल्हन, मंगेतर। यहाँ पे हमने सेंटेंस यूज़ किया है मार्क्यूस ऑफ विसेंजा। विसेंजा एक प्लेस है, जगह है, उस जगह की मार्क्यूस। मार्क्यूस का मतलब एक धनी महिला जिसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो, क्लियर। एंड एट द सेम टाइम सेंटेंस एक वर्ड यूज़ किया गया है डैमसेल। डैमसेल का अर्थ होता है यंग, ब्यूटीफुल एंड अनमैरिड वुमेन, यानी एक यंग, ब्यूटीफुल और अनमैरिड वुमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? डैमसेल, ठीक है। अगले कैरेक्टर का नाम है मैटिल्डा। एंड मैटिल्डा कौन है? मैनफ्रेड की डॉटर है, बेटी। जो कि होता क्या है कि बाद में मैनफ्रेड को पता चलता है कि कहीं ना कहीं थियोडर एंड इसाबेला जो हैं वो एक दूसरे से अफेयर में हैं। उस समय वो चाहता है कि मैनफ्रेड चाहता है कि थियोडर को मार दे, और जब मारने के लिए जाता है तो उसके पास एक महिला होती है जिसका नाम होता है मैटिल्डा। तो मैटिल्डा को ठीक से नोटिस नहीं करता है और उसको मार देता है, क्लियर। बाद में पता चलता है कि जिसको उन्होंने मारा था वो कौन थी? उसकी अपनी बेटी थी, ठीक है। मैटिल्डा के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो सी वॉज ऑल्सो इन लव विथ थियोडर। वो थियोडर से प्रेम करते थे। एंड एट द सेम टाइम लास्ट में पता चलता है कि सी लव्स फ्रेडरिक ऑल्सो, यानी वो फ्रेडरिक को भी लव करती है, जो कि इसाबेला के लस्टफुल फादर है। अगले कैरेक्टर में आते हैं नाम कॉन्ड्रेड का। कॉन्ड्रेड कौन है? कॉन्ड्रेड जो है वो 15 ईयर ओल्ड सन है मैनफ्रेड का, और कॉन्ड्रेड की शादी ही होनी थी पहले ही दिन जब उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कॉन्ड्रेड, अब कॉन्ड्रेड के बारे में हम लोग जहाँ तक जानते हैं तो उनका ही शादी होना था, 15 ईयर ओल्ड पर्सन था, मैनफ्रेड का बेटा था, एंड ही वाज फियांस ऑफ इसाबेला। इसाबेला कौन था? ये फियांस था, अर्थात उसका दूल्हा था, ठीक है। अगले कैरेक्टर का नाम है हिप्पोलिटा। तो हिप्पोलिटा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि हिप्पोलिटा कौन है? मैनफ्रेड की वाइफ है। एंड
आगे क्या होता है थ्योडर। थ्योडर कौन है? थ्योडर के बारे में यहाँ पे डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का। थ्योडर जो है वो फ्रायर जेरोम का सन है। फ्रायर जेरोम कौन है? तो फ्रायर जेरोम एक पादरी हैं, एक प्रिस्ट हैं बगल के एक चर्च में, ठीक है। तो उसी का बेटा का नाम क्या है? थ्योडर है। एंड ही वॉज द सेवियर ऑफ इसाबेला। इसाबेला का एक सेवियर भी होता है, उसको बचाने वाला होता है। क्योंकि हमने जब यहाँ पे भी देखा था कि मैनफ्रेड जब इसाबेला से शादी करना चाहता है तो इसाबेला स्केयर्ड, वो डर जाती है एंड सी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम देयर, वहाँ से वो भागना चाहती है। और जब भागना चाहती है तो उसे हेल्प कौन करता है? थ्योडर करता है। आगे है ही वॉज द ट्रू हेयर ऑफ कास्टल ऑफ ओट्रेंटो, यानी कास्टल ऑफ ओट्रेंटो का जो सच्चा उत्तराधिकार था वो कौन था? थ्योडर था, है ना। थ्योडर जो है वो प्रिंस अल्फोंस के ही पीढ़ी से था, मतलब इसी के खानदान से था। अगले कैरेक्टर का नाम है फ्रायर जेरोम। एंड फ्रायर जेरोम इज़ अ प्रेस्ट इन अ चर्च, यानी एक चर्च में वो पादरी हैं। और वो मैनफ्रेड को बताते हैं कि एक इंसिडेंट में उसकी वाइफ और उसके सन दोनों जो है वो मार दिए गए थे, जबकि उन्हें ये पता नहीं था कि उसका सन जो है अभी भी जिंदा है, जिसको डाकुओं ने कब्जा करके दूसरा जगह पर ले गया था। और वही बेटा का नाम क्या था? थ्योडर था। अगले कैरेक्टर का नाम है बियांका। एंड बियांका इज़ द मैड सर्वेंट ऑफ मैनफ्रेड। मैनफ्रेड का मैड सर्वेंट है, जो कि हमेशा इनकरेज करती है मटिल्डा को टू मैरी, शादी करने के लिए। एंड द लास्ट कैरेक्टर्स आर डियागो एंड जैक्वीज। डियागो एंड जैक्वीज जो हैं वो दो सर्वेंट्स हैं जो कि हमेशा उस कासल के मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को साझा करते रहते हैं, बताते रहते हैं विथ मैनफ्रेड के साथ, है ना। तो इस तरीके से ये सभी कैरेक्टर्स हमारे एंड हुए, यानी इनको हम लोगों ने पढ़ा।